हम लोग अब फ्लोरेस्ट ट्यूब के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे फ्लोरेस्ट ट्यूब का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है। फ्लोरेस्ट ट्यूब का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेस्ट ट्यूब। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोरेस्ट ट्यूब का सिद्धांत। तो क्या फ्लोरेस्ट ट्यूब में कम दबाव पर गैस भरकर कांच के ट्यूब, फ्लोरेस्ट ट्यूब में क्या फ्लोरेस्ट ट्यूब में कम दबाव पर गैस को भरकर कम दबाव पर गैस को भरकर कांच की टेप में फिलामेंट प्लस आर्गन प्लस मर्क्यूरी वेपर को रखा जाता है। मर्क्यूरी वेपर को रखा जाता है तब फिलामेंट इलेक्ट्रोड को वोल्टेज दिया जाता है। इलेक्ट्रोड दिया जाता है। तब दिए जाने वाले वोल्टेज के दिए जाने वाले वोल्टेज की एक सीमा तक वृद्धि की जाती है।
सीमा तक फ्रीजिंग की जाती है। गैस के अंदर आयनीकरण होता है और उसका गैस के अंदर आयनीकरण होता है और उसका क्या कह रहा है, गैस के अंदर आयनीकरण होता है और उसका चालन प्रारंभ हो जाता है और उसका चालन प्रारंभ उसका चालन प्रारंभ हो जाता है। एक फिलामेंट से दूसरा फिलामेंट तक प्रारंभ हो जाने से प्रतिरोध एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट तक एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट तक प्रारंभ हो जाने से प्रतिरोध होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जिससे धारा का मान अधिक हो जाता है। जिससे धारा का मान अधिक हो जाता है। कम दबाव पर धारा का प्रवाह विसर्जन कहलाता है। कम दबाव पर धारा का प्रवाह विसर्जन क्या कह रहा है, कम दबाव पर धारा का प्रवाह विसर्जन कहलाता है। इस कारण परावैज्ञानिक भाग में गैस वाष्प इस कारण परावैज्ञानिक धारा परावैज्ञानिक भाग में गैस वाष्प क्या होता है, विसर्जन होने लगता है। गैस वाष्प विकिरण विसर्जन के लिए विसर्जन के लिए फास्फोरस के लिए ट्यूब के अंदर किया जाता है। फास्फोरस के लिए ट्यूब के
अंदर किया जाता है, ट्यूब के अंदर किया जाता है, जिससे सुहावनी रोशनी मिलती है। जिससे सुहावनी रोशनी मिलती है। सामान्य कार्य वोल्टेज एक सौ दस से क्या करा, सामान्य कार्य वोल्टेज 110 से 125 वोल्ट, 110 से 125 वोल्ट एसी होता है। एसी होता है। अब इसको डिग्री जानते हैं कि फ्लोरेंस ट्यूब सिद्धांत क्या है। तो फ्लोरेंस ट्यूब के में कम दबाव पर गैस को भरकर कांच की ट्यूब में फिलामेंट प्लस आर्गन प्लस मर्क्यूरी वेपर को रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कम प्रेशर करके जो ट्यूब कांच का बना हुआ रहता है उसके अंदर आर्गन एक गैस है उसको डाला जाता है और एक फिलामेंट होगा, तभी तो उससे रोशनी निकलेगी। प्लस मर्क्यूरी वेपर को रखा जाता है, यानी उसमें भर दिया जाता है। तब फिलामेंट इलेक्ट्रोड को वोल्टेज दिया जाता है, तब क्या जाता है उसमें धारा प्रवाह की जाती है। तब दिए जाने वाले वोल्टेज की एक सीमा तक वृद्धि की जाती है, यानी कि एक समय एक निश्चित सीमा तक, यानी कि 210 वोल्ट या 250 वोल्ट तक वृद्धि की जाती है। गैस के अंदर आयनीकरण होता है, यानी कि तब से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ने के लिए शुरू हो जाता है। तब एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट तक प्रारंभ हो जाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और जब एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट को जब आयनीकरण होने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तब क्या होता है, उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यही कम दबाव के कारण क्या होता है, इसकी धारा का मान अधिक हो जाता है। जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण क्या होता है, अधिक इसका मान बढ़ जाता है, करंट का मान बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। कम दबाव पर धारा का प्रवाह विसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, कम दबाव पर धारा का प्रवाह विसर्जन कहलाता है। इसको याद रखिएगा, क्या कहलाता है, विसर्जन। इस कारण परावैज्ञानिक भाग में, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रे होगा उस भाग में गैस वाष्प विकिरण उत्सर्जन के लिए फास्फोरस के लेप ट्यूब के अंदर किया जाता है। यानी कि जो कांच का जो ट्यूब बना हुआ है उसके अंदर क्या किया जाता है, लेप कर दिया जाता है, किसका रंग दिया जाता है, फास्फोरस के लेप से, फास्फोरस से लेप कर दिया जाता है। कि फास्फोरस क्या है, चमकीला तत्व है, धातु कैसा है, चमकीला है। और ऐसा है कि जब उसमें लाइट जब विकिरण भाग से जब वाष्प की बूंदे बूंद बूंद करके जब आने लगती है तो उससे अनेक उसमें जो गैस रहती है उससे टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि उसमें तापमान बढ़ जाता है और जिससे वो प्रकाशित हो जाती है। और जब प्रकाशित होती है तो प्रकाश क्या होता है, फास्फोरस के कण से टकराने के बाद हमारे आंखों को पड़ती है और वहां से हमें काफी अच्छी रोशनी दिखाई देता है, जो भार नहीं पड़ता है आंखों को, जिससे सुहानी रोशनी मिलती है। सामान्य कार्य वोल्टेज 110 से 125 वोल्ट तक एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कितना होना चाहिए, 110 से 125 वोल्ट। इतना तक में यह काम करेगा, आपको दिखाई भी देगी। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्यूब परिपथ, क्या होता है ट्यूब सर्किट। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्यूब परिपथ।
ट्यूब सर्किट, ट्यूब सर्किट। तो कह रहा है एक पहले चित्र बना लेते हैं हम, उसके बाद इसको समझेंगे। इसको पहले रफ कर देते हैं, सब चित्र के द्वारा आप लोग को समझाएंगे। ट्यूब सर्किट, तो किस तरह से ट्यूब सर्किट बनेगा इसका एक डायग्राम बनाते हैं।
ये क्या है? ट्यूब परिपथ। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है। स्टार्टर के जरिए क्या है, ट्यूब में करंट दोनों फिलामेंट की ओर गया, और एक यहाँ पर पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर न्यूट्रल 240 वोल्ट 50 अटैच पर है। ये लाइन है, न्यूट्रल और लाइन, और यहाँ पर एक ब्लास्टर लगा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनता है। तो फ्लोरेंस ट्यूब का फ्लोरेंस ट्यूब का एक होल चित्र यहाँ ऊपर बनाया गया। इसमें एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें एक पीएफ लगा हुआ दर्शाया गया। फिलामेंट के दो सिरों पर स्टार्टर, फिलामेंट के दो सिरों पर स्टार्टर, एक सिरे पर चौक का सिरा, चौक का सिरा, चौक से दूसरा सिरा स्विच से, चौक से दूसरा सिरा स्विच से एल न्यूटन एल से सीधा टंगस्टन फिलामेंट से जोड़ा गया। एल न्यूटन एल न्यूटन एन को सीधे टंगस्टन एन को सीधे टंगस्टन फिलामेंट से जोड़ा गया। जोड़ा गया है। एक प्रकार से चौक फिलामेंट स्टार्टर एक प्रकार से चौक फिलामेंट स्टार्टर सभी श्रेणी से जुड़े दिखाई दे रहे हैं।
इधर से नीचे जुड़ा हुआ दिखाया गया है। पावर फैक्टर को उत्तम रखने के लिए पावर फैक्टर को उत्तम रखने के लिए पावर फैक्टर को उत्तम रखने के लिए परिपथ में कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर लगाया जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब का जीवन 7500 घंटे होता है। घंटे का कितना होता है फ्लोरेंस ट्यूब का जीवन? तो 7500 घंटे का होता है। वास्तविक जीवन का 5000 से 1000, 5000 से 10,000 घंटे होता है। पाँच से 10,000 घंटे 5000 से 10,000 घंटे होता है। आर्थिक दृष्टि से 4000 से 5000 घंटे तक चलने के बाद बदलना श्रेष्ठकर है। आर्थिक दृष्टि से 4000 से 5000 घंटे 4000 से 5000 घंटे जलने से बाद क्या है कि आर्थिक दृष्टि से 4000 से 5000 घंटे जब ये जल जाएगा तो उसके बाद बदलना काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है ये कि ये जो ट्यूब का परिपथ बना हुआ है तो कैसे जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरेंस ट्यूब एक पूर्ण चित्र यहाँ पर दिया गया है जिसमें एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है जिसमें फिलामेंट के दो सिरों पर स्टार्टर, ये जो फिलामेंट है इसके दो सिरों पर स्टार्टर जुड़ा हुआ है। दोनों सिरों से ये स्टार्टर जहाँ से ऑन या ऑफ हम करते हैं, जबकि 1 मिनट में कितना बार होता है, 20 से 22 बार। और एक सिरे से चौक जुड़ा हुआ है, एक सिरे से क्या चौक जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या है कि इसमें एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर
जिसमें फिलामेंट से 2 सिरों पर स्टार्टर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टार्टर फिलामेंट के 2 सिरों से जुड़ा हुआ है। एक सिरे चौक से जुड़ा हुआ है, एक सिरा यहाँ से जाके ब्लास्टर यानी कि चौक से जुड़ा हुआ है। चौक से दूसरा सिरा स्विच से एल यानी कि लाइन से, चौक से एक सिरा क्या है लाइन से आके जुड़ गया है, और एक सिरा टंगस्टन का जो फिलामेंट यहाँ पर बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से चौक फिलामेंट स्टार्टर सभी श्रेणी से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टर, फिलामेंट और ट्यूब, कैपेसिटर और चौक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पावर फैक्टर को उत्तम रखने के लिए, यानी कि जो इसमें सप्लाई मिल रही है इसको अच्छा रखने के लिए परिपथ में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। कैपेसिटर का क्या काम है, वो वोल्टेज को एक समान बराबर रखने के लिए लगाया जाता है, ताकि जितना भी हमें ट्यूब को आवश्यकता हो उतना उसको वोल्टेज लगातार मिलता रहे, कम ना हो। फ्लोरेसेंस ट्यूब का जीवन काल कितना होता है, 7500 घंटे का होता है, यानी कि 7500 घंटे का होता है। वास्तविक जीवन काल 5000 से 10000 घंटा होता है, यानी कि जो रियली है वास्तविक जो जीवन काल है वो 5000 से 10000 घंटे तक ये चलेगा। और आर्थिक दृष्टि से 4000 से 5000 घंटे, यानी कि जनवरी रीजन से 4000 से 5000 घंटे के बाद इसे बदल देना चाहिए। ये सबके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरेंस लैंप में चौक किस तरह से लगा हुआ रहता है चौक, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक किस तरह से लगाया जाता है ये देखेंगे। फ्लोरेसेंट लैंप में कम रेगुलेशन चौक प्रयोग में ली जाती है। कम रेगुलेशन चौक प्रयोग में ली जाती है। इसकी कोण आकृति
इस तरह की होती है। शॉक के द्वारा क्षणिक रूप से वोल्टेज शॉक के द्वारा क्षणिक रूप में वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। क्षणिक रूप में वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि डिस्चार्ज लैंप के लिए आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि लेमिनेटेड कोड पर की गई बाइंडिंग लेमिनेटेड कोड पर लेमिनेटेड कोड पर की गई बाइंडिंग के कारण लीकेज रिएक्शन की गई बाइंडिंग के कारण लीकेज रिएक्शन लेमिनेटेड कोड पर की गई बाइंडिंग के कारण लीकेज रिएक्शन बढ़ जाता है और लोड पर चौक द्वारा अधिक वोल्टेज प्राप्त की जाती है। लोड पर चौक द्वारा अधिक वोल्टेज प्राप्त की जाती है। क्या कह रहा है कि फ्लोरेंस लैंप में कम रेगुलेशन चॉक में ली जाती है, यानी कि कम रेगुलेशन कम पावर वाला उसमें लोड ली जाती है। इसकी कोड आकृति क्या है, एक टाइप का होता है। चॉक के द्वारा क्षणिक रूप में वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा मात्रा कुछ देर के लिए बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि डिस्चार्ज लैंप के लिए आवश्यक है। लेमिनेटेड कोड पर की गई वाइंडिंग के कारण लीकेज रेगुलेशन बढ़ जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, जिसके कारण लोड पर चौक द्वारा अधिक वोल्टेज प्राप्त की जाती है। कहता है लोड पर चौक द्वारा अधिक वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।